अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नवीद इमलाक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़ाइल सिस्टम क्या है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो हज़रात नहीं जानते यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद उनको फ़ाइल का और प्लॉट का डिफरेंस पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ाइल है क्या। आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में कोई रेजिडेंशियल प्लॉट या किसी बिल्डिंग में कोई अपार्टमेंट या कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर हो, तो उसमें आपके और मैनेजमेंट के दरमियान एक मुआहदा एग्रीमेंट जो है उसका नाम है फ़ाइल। मिसाल के तौर पे एक प्लॉट की कीमत 1 करोड़ रुपए है, उसकी डाउन पेमेंट 20% है जो कि 20 लाख रुपए बनती है। तो अगर आपने 20% अमाउंट उसकी मैनेजमेंट को दी डाउन पेमेंट के तौर पे, तो उसके अगेंस्ट वो आपको एक फ़ाइल दे देंगे। वो फ़ाइल बेसिकली आपका और मैनेजमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट है जिसके ऊपर एक मुआहदा है, तहरीरी मुआहदा, जहाँ पे आपकी डिटेल्स मेंशन है और सोसाइटी फिर ज़िम्मेदार है आपको वो चीज़ देने की जो आपने उनसे मुआहदे के थ्रू ली है। उसके ऊपर जो पेमेंट प्लान है आपको उसको फॉलो करना है और मैनेजमेंट इस चीज़ की पाबंद है कि वो आपको वही चीज़ देंगे अगर आप उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये तो होगी फ़ाइल, जिसको हम कहते हैं फ़ाइल कि हमने बुकिंग करवाई जिसके बदले हमें फ़ाइल मिली। अब फ़ाइल के 3 स्टेटस हैं। सबसे पहला ये फ़ाइल के हवाले से आपने जान लिया। इसका सेकंड स्टेटस है बैलेटेड फ़ाइल और थर्ड है पोजेशनेबल फ़ाइल। अब बैलेटेड और पोजेशनेबल फ़ाइल में क्या फ़र्क है? बैलेटेड फ़ाइल वो होती है जिसको प्लॉट नंबर लगा हुआ हो। जब भी हम कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाते हैं, बाज़ औक़ात प्रोजेक्ट्स में तो हमें पहले दिन से ही प्लॉट नंबर पता होता है, लेकिन ज़्यादातर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में हमें बैलेटिंग का हिस्सा बनने के बाद ही पता चलता है कि हमारा प्लॉट किस सेक्टर में और कहाँ पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता कि हमारा प्लॉट कितने मरले का है। वो पहले दिन से हमें पता होता है कि फ़लाँ ब्लॉक में सोसाइटी ने हमें 5 मरले का प्लॉट देना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो 5 मरले प्लॉट कौन सी स्ट्रीट में है। ये बैलेटिंग के बाद ही कंफर्म होता है। तो बैलेटिंग का तरीक़ेकार कुछ इस तरह से होता है कि मैनेजमेंट ने एक क्राइटेरिया रखा होता है कि इतने परसेंट पेमेंट करने वाले को हम बैलेटिंग का हिस्सा बनाएंगे। बैलेटिंग का हिस्सा बनने के बाद वो हो सकता है 50% हो सकता है 60% या हो सकता है 70%। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और मैनेजमेंट का डिसीजन है ये। तो इतनी पेमेंट अगर आपने की हुई है तो आप बैलेटिंग का पार्ट बनते हैं। बैलेटिंग का पार्ट बनने से क्या होगा कि आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। मे बी वो प्लॉट ऑन ग्राउंड अभी मौजूद ना हो, उसकी जगह पे अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा हो, मिट्टी पड़ी हुई हो, लेकिन एटलीस्ट आपको मैप में ये पता चल जाता है कि मेरा प्लॉट किस जगह पर लोकेट करता है, मेन रोड से कितना दूर है, पार्क से कितना दूर है, स्कूल से कितना दूर है। तो ऐसा प्लॉट जिसको प्लॉट नंबर अलॉट हुआ हो, बेशक ऑन ग्राउंड वो मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी कंफर्म हो कि प्लॉट नंबर कौन सा है, तो उसको हम कहते हैं ये बैलेटेड प्लॉट है, कहा जाता है बैलेटेड फ़ाइल। तो वो ये फ़ाइल है। उसके बाद आ जाता है पोजेशनेबल फ़ाइल या पोजेशनेबल प्लॉट। तो पोजेशनेबल फ़ाइल का मतलब ये है कि अब ग्राउंड पर फिज़िकली प्लॉट मौजूद है। जैसे पहले हमने बैलेटिंग में देखा कि हमें प्लॉट नंबर अलॉट हुआ, हमें मैप पे तो पता चल रहा है कि हमारा प्लॉट कहाँ है, लेकिन फिज़िकली वो अभी प्लॉट डेवलप हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, उस पर हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन एक पोजेशनेबल प्लॉट का मतलब ये है कि वहाँ पर पोजेशन दे दी गई है, अगर आज कोई बंदा वहाँ चाहे तो घर बना सकता है। ये 3 स्टेटस हैं फ़ाइल के। जब हम फ़ाइल लेते हैं तो उसके ऊपर कोई प्लॉट नंबर वगैरह नहीं होता, लेकिन जब हम उसकी कुछ हद तक पेमेंट कर देते हैं तो हमें प्लॉट नंबर अलॉट होता है, और जब हम उसकी पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो हमें पोजेशन मिलती है। तो ये 3 स्टेटस हैं प्लॉट्स के। बहुत सारे लोग हमसे आके कहते हैं कि हमने फ़ाइल होल्ड की किसी के कहने पे, अब हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, अब बेचना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप तभी कोई फ़ाइल लें जब आपकी नीयत उसकी आगे पेमेंट करने की हो। अगर आपने आगे पेमेंट नहीं करनी तो इस तरह के लोगों की बातों में ना आएँ। आपको कोई भी फ़ाइल या प्लॉट तभी फ़ायदा देता है जब आप उसको पोजेशन तक लेके जाएं और फिर सेल करें। अगर आप बीच में छोड़ देंगे उसकी इंस्टॉलमेंट देना, तो वो आपको फ़ायदा तो नहीं लेकिन नुकसान ज़रूर दे सकता है। यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि फ़ाइल किस चीज़ को कहते हैं और फ़ाइल के क्या क्या स्टेटस हैं।